हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस एंड आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस वंडरफुल चैनल पर। एंड इसी वंडरफुल चैनल पर और एक शानदार स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने सीएसआर एग्जामिनेशन को जेआरएफ कैटेगरी से बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया है। बहुत सारी बातें इनसे कर लेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस जो फेस किए इन्होंने या फिर क्या क्या दिक्कतें इनको आई है ये सब जान लेंगे। ये सब जानने से पहले एक छोटा सा इनका परिचय ले लेते हैं, तो प्लीज़ अपना परिचय दीजिए। Namaste sir. First of all, myself Anu Sharma from Gurugram, Haryana, and I have completed my bachelor's in biotechnology, followed by my master's in microbiology. Recently, I have cleared GATE and CSI NET JRF with AIR 158. वाह, ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत बधाई हो आपको इन दोनों एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एंड Thank मैं you. ये पूछना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट माइक्रोबायोलॉजी से आते हैं उनको क्या फ़ायदे होते हैं जब वो सीएसआर का प्रिपरेशन करते हैं, सिलेबस की बात करें तो? सर सिलेबस में तो कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ हम्म। डिसएडवांटेज। लाइक हम जो अपने मास्टर्स में जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। लाइक इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एज कंपेयर टू एनिमल फिजियोलॉजी, डाइवर्सिटी, प्लांट फिजियोलॉजी। सो ये कहीं ना कहीं बस एक चैलेंज की तरह रोल प्ले करता है ये सब्जेक्ट्स। राइट, एग्जैक्टली। एंड जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तब क्या आपका माइंडसेट था कि पूरे 13 यूनिट करेंगे या फिर कुछ कम करेंगे? सर मैं इस चीज के लिए पर्सनली थोड़ा अगेंस्ट रहती हूँ कि कितनी यूनिट्स प्रिपेयर करनी चाहिए, हम्म। क्योंकि मैंने हमेशा से पूरे 13 यूनिट्स पर ही फोकस किया है करने के लिए। एंड क्योंकि अगर हम 10 to 11 यूनिट्स करते भी हैं सो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो 10 to 11 यूनिट्स के 100% क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए मैंने फोकस ऑल 13 यूनिट्स पे किया। बट या 10 to 11 यूनिट्स मेरी ज्यादा स्ट्रांग रही। 2 to 3 यूनिट्स ठीक है, एक फ्रेम तैयार था कि अगर वहां कहीं मैं लैग कर रही हूँ तो ये यूनिट्स मेरी कवर कर लेंगे उस चीज को। राइट, ग्रेट, बढ़िया। एंड हाँ, ये कभी कभी प्लस पॉइंट भी हो जाता है ना कि ठीक है, आपको पूरे की पूरी यूनिट नहीं आती बट आप थोड़ा 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 पार्ट उसको कर सकते हैं, उसका पार्ट, राइट, यस। कंप्लीटली स्किप यस करने सर। से बजाय। तो कौन से यूनिट आपको बहुत चैलेंजिंग लगते थे एंड आपने उनमें से सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़े हैं? सर सेलेक्टेड तो नहीं, बट बाकी मैंने सारी यूनिट्स अच्छे से ही की हैं। लेकिन कुछ यूनिट्स थे जैसे कि एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, डाइवर्सिटी। तो इसमें से भी प्लांट फिजियोलॉजी मैंने बहुत हद तक ट्राई किया कि मैं अच्छे से कर लूं। एनिमल फिजियोलॉजी में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही बहुत अच्छे से कर पाई थी, बाकी टॉपिक्स के लिए बस एक मेरा मतलब फ्रेम तैयार था मेरा। और डाइवर्सिटी के लिए भी कुछ टॉपिक्स लाइक एनिमल किंगडम है और क्लासिफिकेशन, जो मतलब जिसमें मैं अपना बेस्ट कर सकती हूँ वो टॉपिक मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। बाकी सब इतना कर लिया कि अगर वहां से कुछ आ रहा है तो एटलीस्ट मैं समझ तो पाऊँ क्वेश्चन को कि वो क्या कोशिश कर रहे हैं पूछने की। ग्रेट, बढ़िया। मतलब बी पार्ट वाले अगर कुछ आगे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए तो यू कैन सॉल्व इट इजीली। या सर, यस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर प्रिपरेशन के साथ ही मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। ओके। बाकी के जो अटेम्प्ट्स थे वो सर हम बहुत अच्छे कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन वो 3 घंटे ही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। तो अगर लास्ट अटेम्प्ट में मैं कहीं लैग कर गई तो उस 3 घंटे में ही मैंने गलती की थी। तो इस वजह से और फिर मैंने उसको सुधारने की कोशिश की इस अटेम्प्ट के लिए। तो इस अटेम्प्ट में फाइनली मैं सक्सेसफुल हो गई। राइट, आपने सुधारा है एंड वो आपके सामने रिजल्ट है कि आपने सही तरीके से अपने वीकनेस के ऊपर काम किया है। और अब अगर मैं बात करूँ कोई मिस्टेक्स की जो आपने इस ओवर द अटेम्प्ट्स किए हैं, मतलब आपको 3 अटेम्प्ट लगे हैं, तो क्या क्या गलती आपने की है, आपने नोटिस किया है? सर जो मेरी गलतियां थी वो उस 3 घंटे के एग्जामिनेशन हॉल में ही मुझे समझ में आ गई थी कि कहाँ गलती हो रही है। हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे थोड़ी रिवीजन की कमी लगी थी, जिसे मैंने सुधारा। जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था उसमें मुझे लगा कि मुझे थोड़े उस 3 घंटे के लिए मतलब टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हुई थी। और फिर मैंने उस चीज को लेके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया ताकि टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन एनालिसिस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ऐसे ही जो मेरे वीक पॉइंट्स थे मैंने उनको एनालाइज किया एंड फिर उनको स्ट्रॉन्ग करते हुए
फाइनली आई गॉट माई रिजल्ट। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप अपने वीकनेस को पहचानते हो। जब आप उनको पहचानोगे तभी तो आप इतना अच्छा काम कर पाओगे उनके ऊपर। ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया। एंड अगर मैं उस एग्ज़ाम की बात करूँ, ए बी एंड सी सेक्शन जो होते हैं उनमें, तो सबसे पहले आपने किसको अप्रोच किया है एंड क्यों? सर सबसे पहले तो मैंने पार्ट सी को ही अप्रोच किया था, बट इस बार का क्या था कि पेपर को मैं टफ या इजी तो नहीं बोलूंगी, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। ओके। टाइम कंज्यूमिंग तो ऐसा नहीं था कि जो क्वेश्चन हमने स्किप किए वो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन वो टाइम कंज्यूम कर रहे थे, इस वजह से हमें उन क्वेश्चंस को स्किप करना पड़ा। तो पहले मैंने पार्ट सी से स्टार्ट किया, देन उसके बाद पार्ट बी और फिर ए, और फिर पार्ट सी में अगर कुछ मेरा रह गया था फिर मैंने उसको लास्ट में वापस से अपना रीअटेम्प्ट किया वहां पे। ओके, मतलब हार्ड से ज़्यादा वो लेंदी थे, पढ़ने में टाइम लग रहे थे। ऐसा नहीं था कि बहुत रॉकेट साइंस कुछ था उसमें। नहीं, रॉकेट साइंस में मॉडरेट बोलूंगी मैं इजी टू क्वेश्चन मॉडरेट आप पेपर। बोलोगे, इजी टू मॉडरेट आप। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपने मल्टीपल राउंड में सॉल्व किया है, वी कैन से। हाँ सर, मल्टीपल राउंड्स ये में। ओनली फॉर पार्ट सी या फिर सब पार्ट के लिए आपने मल्टीपल राउंड में ही क्वेश्चन सॉल्व करे? नो सर, ओनली फॉर पार्ट सी, लेकिन पार्ट सी का इम्पैक्ट पार्ट बी और पार्ट ए पर भी पड़ा, क्योंकि पार्ट सी में जहाँ मेरा टाइम गया, और इस बार का पार्ट बी भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि वहाँ पे हाँ। लेंथी स्टेटमेंट्स थे जिन्हें पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा था। और इस वजह से पार्ट ए में भी मेरे 2-3 क्वेश्चंस ऐसे रह गए जो मैं कर सकती थी लेकिन मैं नहीं कर पाई। और क्यों नहीं कर इस पाए? वजह क्यों नहीं, टाइम नहीं मिला या फिर से श्योर नहीं थे? सॉरी सर। आपने कहा कि पार्ट के क्वेश्चन आप नहीं कर पाई, ये आप टाइम नहीं मिला या फिर आप श्योर नहीं थे? सर टाइम मैनेजमेंट की वजह से। ओके, मतलब थोड़ा टाइम लग गया, आपके लेंदी था पेपर आपके हिसाब से। और यस यस सर, टाइम भी लग गया, और थोड़ा वहां पे माइंडसेट भी हमारा, मतलब पैटर्न हमेशा एक जैसा नहीं रहता राइट सीएसआईआर का। राइट। तो थोड़ा माइंड को भी, माइंडसेट उस वक्त किस तरीके से काम कर रहा है हमारा, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा तो उस वक्त कहीं ना कहीं हम डिप्रेस होने लग जाते हैं। फिर कुछ अगर सॉल्व हो रहा है तो उस टाइम पर भी अगर एक्साइटेड हो गए तो भी गलती कर बैठते हैं। तो एक बैलेंस सिचुएशन में होना जरूरी होता है उस वक्त। राइट, ये बात सही है ना। जब आप स्ट्रेस लेते हो तब आपका जो पेपर है आपको 10-20% और हार्ड लगने लग जाता है। जब आप यस सर। पैनिक हो जाते हो, सोचते हो कि यार ये गलत हो गया तो मेरा जेआरएफ रह जाएगा, ये गलत हो गया तो मेरा जेआरएफ रह जाएगा, जब आप ये यस प्रेशर सर। ले लेते हो ना, तो जितना आपका परफॉर्मेंस होना था उससे और थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो बिल्कुल चिल यस तरीके से जाना होता है। जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, बिल्कुल आराम से जाओ। जो आपको आता है वो आता ही है, एंड जो नहीं आता है उसके ऊपर हाथ भी नहीं लगाना है। राइट। एंड यस, बोलिए। यस सर, ये चीज भी होती है, बट आप अगर कितना भी ट्राई कर लें तो वो एग्जाम है, एंड उस 3 घंटे के लिए ही, मतलब वो एक एस्पिरेंट जानता है कि उसने क्या कुछ किया है अपनी जर्नी में, क्या कुछ सेक्रीफाइसेस किए हैं, स्ट्रगल्स किए हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर तो आता ही है उस 3 घंटे में। बट आपको उस प्रेशर से घबराना नहीं है। बस आराम से, जितना आपको आता है आराम से अटेम्प्ट कीजिए, हो जाए। बहुत बढ़िया। राइट, ये भी है कि थोड़ा तो प्रेशर लेना चाहिए, बट उतना भी नहीं लेना चाहिए कि जिससे आपके क्वेश्चंस गलत हो जाए। ग्रेट। एंड क्या सोचा है आगे, क्या करना है? सर आगे का मेरा डिटर्मिनेशन तो पीएचडी करने का ही है, कि मैं पीएचडी ही आगे परस्यू करूंगी। एंड पीएचडी करके रिसर्च में जाना है या फिर एकेडमिक्स में जाना है? सर पीएचडी तो सबसे पहले मेरे लिए एक ओपनिंग पाथवे है अपने करियर के लिए, जो बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ फील्ड्स के लिए वो ओपन ओपन करता हो है मुझे। जाता है। राइट अ, ये एकेडमिक्स में भी मैं जा सकती हूँ, एंड रिसर्च में भी मैं एलिजिबल हो जाऊंगी सर, राइट। दोनों ग्रेट। दोनों चीजों। बट आपका मेजर इंटरेस्ट कहाँ पे, रिसर्च पे है? मेजर इंटरेस्ट मेरा रिसर्च में है, तो इसके लिए अभी मैंने पीएचडी का ही सोचा है कि मुझे पीएचडी परस्यू करनी है। ग्रेट ग्रेट। कब से लगा कि इस रिसर्च में करियर करें? जब से आप सीएसआर का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर मास्टर बीएससी से ही? सर अब पीएचडी का एज सच मैंने मास्टर्स में तो सोचा नहीं था कि मुझे पीएचडी ही करनी है, हम्म, लेकिन जेआरएफ क्रैक करना है ये मैंने मास्टर्स में ही सोच लिया था कि मुझे जेआरएफ तो क्रैक करना है। क्योंकि जब मैं मास्टर्स में अपने स्कॉलर्स को देखती थी, और जब उनको, मतलब मैं सुनती थी कि इन्होंने जेआरएफ किया है, तो उस वक्त मुझे एग्जाम बहुत बड़ा सा लगता था कि पता नहीं क्या ही है।
एंड तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लगा कि मुझे तो ये करना है। तो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था कि इस एग्जाम को मुझे क्रैक करना है। और जब इस एग्जाम के लिए मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो मेरा इंटरेस्ट रिसर्च की तरफ बढ़ने लगा। और रिसर्च की तरफ एक इंटरेस्ट तो जो हमारी डेजर्टेशन चलती है मास्टर्स में, उस वक्त भी थोड़ा आ गया था कि हाँ रिसर्च में जाना चाहिए। और लेकिन इसके लिए मैं फुली बिल्कुल स्ट्रांगली डिटरमाइंड हो गई अपने प्रिपरेशन के टाइम पर कि आफ्टर जेआरएफ मुझे पीएचडी ही करनी है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। बहुत, एंड कुछ सोचा है कहाँ से पीएचडी करना है, रिसर्च कौन से फील्ड में करना है वगैरह? यस सर, मैंने अप्लाई करना तो स्टार्ट किया है। अभी आईआईटी या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट से मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है। राइट। एंड बायोटेक्नोलॉजी मेरा इंटरेस्ट है कि मैं बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में जाऊं। ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करना जहाँ पे भी आप जाओगे। एंड इस एग्ज़ाम से आपने पेशेंस सीखा है, वी कैन से, राइट आप? सर यस, बोलिए प्लीज़। सर ये जो एग्जाम की जो जर्नी है वो बहुत कुछ सिखा देती है आपको, एक आपका नया वर्जन ही क्रिएट कर देती है। राइट। लाइक क्योंकि हर एक स्टेप पे प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ तो होता ही है। बट इन सब चीजों में एक फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके लिए। तो वो चीज रही मेरे साथ। एंड इस चीज से बहुत बहुत कुछ सीखा, लाइक टाइम मैनेजमेंट, पेशेंस, और एक स्ट्रेंथ है अंदर अपने सिचुएशन को लेकर। वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत इंस्पायरिंग। एंड जो भी लोग देख रहे हैं बहुत इंस्पायर हो गए कि कितना भी कुछ चैलेंजेस आ जाए, अपने एम से नहीं भटकना है। जो आपको करना है वो आपको करके ही रहना है, एंड आप इवेंचुअली वो मिल ही जाएगा। ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप बहुत अच्छा आप करोगे रिसर्च में। बहुत बहुत बधाई हो आपको इस रिज़ल्ट के लिए। गेट एंड सीएसआर दोनों एग्ज़ाम आपने, जो दोनों नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, उनको इतने अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया है। एंड आई होप ऐसे ही अचीवमेंट्स आप अपने लाइफ में आगे लोगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो आपको, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द आईएफएस टीम, आईएफएस फैकल्टी, आईएफएस फैमिली, ओके, टू योर अपकमिंग ब्राइट फ्यूचर। ओके।